दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत सिंघल आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, मैं एक बहुत ही दुखद समाचार आपके समक्ष रख रहा हूँ और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंट में ही सुशांत सिंह राजपूत जी, जो कि एक बहुत बड़े एक्टर थे, उनका निधन हुआ। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा और हम सब की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुशांत सिंह जी एक वर्सटाइल एक्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल एक्टर थे। अगर आप उनकी मूवीज देखें, जैसे काय पोछे, ठीक है, जैसे MS धोनी, तो ये सारी मूवीज में आप उनको एक वर्सटाइल एक्टर के साथ एक इंटेलेक्चुअल एक्टर भी देखेंगे। उनकी जो आखिरी मूवी थी छिछोरे, उसमें तो आपने उनका संदेश देखा ही था। क्या संदेश था दोस्तों? सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन। मैं इसके ऊपर वापस आऊंगा, कुछ बात करूंगा। दोस्तों, पहला पॉइंट ये हो गया कि ही वॉज अ वेरी 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 इंटेलेक्चुअल एक्टर। सेकेंड बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ही हिमसेल्फ वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर। यानी कि गाइस, एक इंजीनियर होने की भी क्वालिटी उनके अंदर थी। थर्ड थिंग, आप ये जानते हैं कि एक पेपर हुआ करता था, एग्जाम हुआ करता था, जिसको अभी हम लोग IIT मेंस कहते हैं। पहले के जमाने में उसका नाम था AIEEE, यानी कि ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। दोस्तों, 2003 में उन्होंने इस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 7 निकाली थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक फिजिक्स प्रोफेसर हूं, तो ये एक पॉइंट ने मुझे मजबूर कर दिया उनके बारे में जानने के लिए, रिसर्च करने के लिए कि वो एक्टर के साथ क्या क्या थे। दोस्तों, मुझे बताने में बड़ी खुशी होती है कि ही वॉज अ विनर ऑफ नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड एट दैट टाइम। वाह! यानी कि अगर वो एक्टर ना होते तो बहुत बड़े इंजीनियर, रिसर्चर या साइंटिस्ट हो सकते थे। गाइस, ये भारत स्वाभिमान के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप उनका कभी ट्विटर या इंस्टाग्राम हैंडल देखें, अकाउंट देखें, तो आपको उनके ऐसे ऐसे पोस्ट मिलेंगे जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से कई कोसों गुना अलग हैं। उनके जो पोस्ट हुआ करते थे वो स्पेस साइंस पे भी हुआ करते थे, वो लेटेस्ट रिसर्च पे हुआ करते थे। सो गाइस, हैट्स ऑफ ऐसे इंसान को। दोस्तों, आपने अभी तक ये जाना होगा मीडिया या टेलीविजन के थ्रू कि उनका ये जो अटेम्प्ट, जो उन्होंने सुसाइड किया, ये किस कारणवश हुआ। तो हमें एक ही आंसर मिलता है, घुमा फिरा के कई सारे कारण हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, बट मैं उन सब की बात नहीं कर रहा। एक ही उत्तर था, सुसाइड, यानी कि कहीं ना कहीं लिंक करता है डिप्रेशन के साथ। सो गाइस, मेरा ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिप्रेशन होता क्या है, व्हाट इज डिप्रेशन। अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूं एज अ करियर काउंसलर, एज अ काउंसलर, स्ट्रेस काउंसलर, मैं आपसे इस वक्त कुछ पॉइंट्स आपके समक्ष रखने वाला हूं। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जो कि समय के साथ डेवलप होती है, आपके अंदर आती है। डिप्रेशन होने के पहले जरूर स्ट्रेस आता है, यानी कि डिप्रेशन का कॉज क्या है? स्ट्रेस, और स्ट्रेस का इफेक्ट क्या है? डिप्रेशन। और स्ट्रेस लाने वाला कौन है? टेंशन। हाँ गाइस, कोई भी इंसान को जब टेंशन होती है तो धीरे धीरे वो स्ट्रेस में बदल जाती है, और स्ट्रेस ही है जो धीरे धीरे डिप्रेशन, कोई भी इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। नाउ गाइस, कहीं ना कहीं डिप्रेशन क्यों होता है, लोग अपने अपने आंसर्स देते हैं, साइकोलॉजिस्ट अपने अपने आंसर देते हैं, काउंसलर अपने अपने आंसर देते हैं। मेरी रिसर्च ये बताती है कि डिप्रेशन खाली एक ही वजह से होता है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिएगा, मान लीजिए मैं अभी आपके सामने ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहां पे मैंने लिखा चैलेंजेस, ठीक है।
और यहां पे मैं लिखता हूं रिसोर्सेज। ठीक है, चैलेंजेस और रिसोर्सेज ही ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। मुझे एक डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, खुद का काम करना है, बड़ी नौकरी में लगना है, गूगल में लगना है, ये सारे क्या हैं? हमारे लिए चैलेंजेस हैं, हमारे डिजायर्स हैं, हमारे एम हैं। मेरे पास पैसे का अभाव है या पैसा बहुत ज्यादा है, ये सारे जो टर्म्स हैं ये क्या है? रिसोर्सेज। मेरे पास ज्ञान है, नॉलेज है, मैं पढ़ने में अच्छा हूं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सब क्या इंडिकेट करते हैं? रिसोर्सेज। नाउ दोस्तों, अगर एक इंसान है जिसके पास चैलेंजेस बहुत सारे हैं, यानी कि वो चैलेंजेस से भरा पड़ा है, चैलेंजेस बहुत सारे हैं बट रिसोर्सेज का अभाव है, रिसोर्सेज नहीं है। जैसे कि एक 10वीं से निकला हुआ बच्चा ये बोलता है कि मुझे आईआईटी क्रैक करना है, एक बड़ा इंजीनियर बनना है, देश की सेवा करनी है, बड़ी नौकरी पे लगना है। अगर उसको घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हमने देखा है कि वो बच्चा टेंशन में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। वो कर सकता है लेकिन उसके पास किस चीज की कमी है? रिसोर्सेज की। क्या आप ये बात समझ रहे हैं? एक इंसान ऐसा है, या मान लीजिए एक इंसान है जो अभी तक फिजिकल पैरामीटर्स पे बिजनेस कर रहा था, एक दुकान चला रहा था, सडनली मान लीजिए उसको एक ऐसा नेसेसिटी बन गई, जरूरत बन गई कि उसको ऑनलाइन काम करना ही पड़ेगा। चैलेंज ये है कि ऑनलाइन काम करना है बट प्रॉब्लम क्या है? रिसोर्स की कमी। उसको ये नहीं आता कि मैं ऑनलाइन काम कैसा करूं, कैसे करूं। तो गाइस यहां पे भी हम देखते हैं कि डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। दोस्तों एक और अच्छी बात, आपने अक्सर देखा होगा कि बॉलीवुड में रहने वाले जितने भी एक्टर्स होते हैं उन सब का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो काफी हाई हो जाता है। वहां पे चैलेंज ये है कि आपको मेंटेन करना है वो स्टैंडर्ड, बट अगर रिसोर्सेज की कमी हो तो आप मेरा पॉइंट भली भांति समझ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं इस पैरामीटर की कि रिसोर्सेज बहुत सारे और चैलेंजेस नहीं है। अगर एक इंसान अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफल हो जाता है, सफल का मतलब इस वक्त मैं जोड़ रहा हूं पैसे से, हालांकि सफलता का पैसे से कोई भी लेना देना नहीं है। सफलता आपके दिमाग में होती है, मस्तिष्क में होती है, इस बात को याद रखना दोस्तों। रिसोर्सेज अगर बहुत सारे हैं, बहुत पैसा अनाप शनाप पड़ा है, वो इंसान अब ये सोचता है कि मैं करूं क्या, करने ऐसा कुछ नहीं बचा, खरीदने जैसा कुछ नहीं बचा, क्योंकि मैं जो चाहूं वो खरीद सकता हूं, यानी कि खाली दिमाग शैतान का घर। ये भी एक कारण है जो आपको लोनलीनेस की तरफ लेके जाता है, बोर्डम की तरफ लेके जाता है, जो फाइनली आपको डिप्रेशन पैदा करता है और आपके दिमाग में एक विचार उत्पन्न करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइड। क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं भली भांति? एक बच्चा है जो ये बोलता है कि मेरे सारे फ्रेंड को ये पर्टिकुलर पढ़ाई 5 घंटे में होती है और मेरा ऊपर वाले ने मुझे चाइल्ड प्रोडिजी बनाया है, मैं 1 घंटे में याद कर लेता हूं, बाकी के 4 घंटे क्या करूं। ये भी उसको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है एंड फाइनली सुसाइड। तो दोस्तों मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अपने जीवन में चैलेंजेस और रिसोर्सेज को साथ में लेके चलो, यानी कि आपका ग्राफ ना तो ये होना चाहिए ना ही ये, आपका ग्राफ दोस्तों ये होना चाहिए। और जब तक आपके पास ये वाला ग्राफ है तब तक आप सुंदर पिचाई से कम नहीं हैं। उनके पास जितने रिसोर्सेज हैं उनके चैलेंजेस भी उतने ही हैं। क्या आप मेरी एक बात समझने की कोशिश कर रहे हैं? मिस्टर रतन टाटा, अगर हम उनकी बात करें तो उनके पास क्या चीज नहीं है, बट दोस्तों आज भी उनके पास जितने रिसोर्सेज हैं वो उतने ही बड़े चैलेंजेस से डील करते हैं। तो दोस्तों यही एक ऐसा कारण है, एक ऐसा कॉज है जहां पे आप टेंशन से होने वाले, स्ट्रेस से होने वाले डिप्रेशन से बच सकते हैं और सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। दिस इज द सक्सेस मंत्रा बाय मी। एंड दोस्तों सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन। इस चीज को आप अपने दिमाग में उतार लीजिए, दिल में उतार लीजिए। एक कोट के साथ, एक छोटी सी बात के साथ मैं इसको अंत करना चाहूंगा कि सक्सेस इज नॉट प्रोमिनेंट, फेलियर इज नॉट फाइनल, डू योर हार्ड वर्क एंड हैव योर डिटर्मिनेशन until and unless your victory becomes a history, guys. Thank you. धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।